हेलो एवरीवन। आज हम सॉलिडिटी में डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 20 इवेंट्स के बारे में कि किस तरह से सॉलिडिटी में हम इवेंट्स का यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, इवेंट्स आर नोटिफिकेशंस। सबसे पहला तो पॉइंट यही आ जाता है कि ये एक लॉग बुक के नोटिफिकेशंस हैं जो कि डेवलपर्स और हमारे जो नोड्स क्लाइंट हैं जो ब्लॉकचेन में नोड्स को डिप्लॉय करते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी वार्निंग है जो कि हम एज अ लॉग बुक के तौर पे नोट करना चाहते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन देने में हमें काफ़ी मदद करता है। यहाँ पे वाई यूज़ इवेंट्स में काफ़ी रिफाइंड वे से हमने मेंशन किया है। इवेंट्स आर एसेंशियल इन अ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन बिल्डिंग। तो जब भी हम कोई ब्लॉकचेन में इम्प्लीमेंट करते हैं, ब्लॉकचेन बनाते हैं, तो उसमें इवेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, as they help users and clients से informed about, ताकि वो informed रहें एक information के बारे में about the ongoing process and transactions। जो भी ongoing process है, जो भी transaction है, उसके बारे में informed रहें, क्योंकि ब्लॉक बन रहा है, डिप्लॉय हो रहा है ब्लॉकचेन में और डिफरेंट यूज़र्स हैं। इसके बारे में इन्फॉर्म्ड रखने के लिए हमें जैसे सर्वर भी प्रोवाइड करवाता है लॉग बुक। अगर आपने इससे पहले सर्वर अपलोडिंग पे वर्क किया हुआ है, क्लाउड पे आप फैमिलियर हैं, अगर आपने सर्वर्स को भी हैंडल किया हुआ है, तो सर्वर हमें प्रोवाइड करवाता है लॉग बुक, जिसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस हम लोग रन करते हैं, अगर कोई एरर आ रहा है, कोई वार्निंग जनरेट हो रही है, कोई नोटिफिकेशन जनरेट हो रहा है, तो हमें कैसे पता है कि क्लाइंट क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। तो एज अ डेवलपर, एज अ होस्ट, हम लॉग बुक को पढ़ के पता लगा सकते हैं कि क्या एक्टिविटी हमारी एप्लीकेशन में या हमारे सर्वर पे चल रही है। उसी तरह से एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके क्लाइंट के थ्रू पढ़ा जा सके, इसके लिए हम लोग सॉलिडिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं इवेंट्स। बहुत ही आसान टॉपिक है और इसमें 3 चीज़ें यूज़ होंगी। इवेंट का डिक्लेरेशन, इवेंट को एमिट मतलब उसको रेस करना, और फिर उसके पैरामीटर्स को रीड करना। तो चलिए इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाते हैं और इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। पहले एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं और फिर समझते हैं कि उसमें इवेंट को यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने एक अनसाइन इंटीजर वेरिएबल ले लिया digit1, और फिर एक और अनसाइन वेरिएबल ले लिया digit2, फिर एक और अनसाइन इंटीजर वेरिएबल ले लिया रिजल्ट। हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। कंस्ट्रक्टर इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनिशलाइज कर देगा, digit1 इक्वल्स टू मे बी 0। वैसे तो गार्बेज कलेक्शन ऑलरेडी हमें प्रोवाइड होता है, बट क्योंकि मैं इवेंट्स को यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं फुल कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ताकि इसके मल्टीपल फंक्शंस में हम इवेंट्स का यूज़ देख सकें। इसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया, सेट फर्स्ट डिजिट, जो कि अनसाइन इंटीजर का यूज़ करेगा अंडरस्कोर वैल्यू। ध्यान रखिए, अभी तक मैंने इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। जब मैं लिखूंगा तो क्लियरली पहले कमेंट लाइन बना के इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब हम इवेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सोचा पहले ही बना के रख लूँ, बट साथ ही में डिस्कस करते तो ज़्यादा क्लियर होगा आप लोग को भी। digit1 इक्वल्स टू अंडरस्कोर वैल्यू, और फिर ऐसा ही एक और फंक्शन हमने बना लिया जहाँ पे हम digit2 को सेट करेंगे। थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे कि मैं हर फंक्शन पे नोटिफिकेशन एंटर करूँगा, ताकि हम पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड रहें कि चल क्या रहा है आखिरकार हमारे प्रोग्राम में। अंडरस्कोर वैल्यू जो कि होगा पब्लिक, और यहाँ पर ये digit2 को सेट करेगा अंडरस्कोर वैल्यू के साथ। इसके बाद हमने एक और फंक्शन ले लिया, फंक्शन जो कि करेगा एग्जीक्यूट एक्शन, और ये सिर्फ एक पब्लिक फंक्शन होगा।
जो कि रिजल्ट जनरेट करेगा। रिजल्ट इक्वल्स टू digit 1 इक्वल्स टू digit 1 प्लस digit 2 डी स्मॉल। और जस्ट एक एक्शन में भी हम थोड़ा सा इसमें वेरिएशन ले आते हैं। एक्शन में हम एक अनसाइन इंटीजर भेज देते हैं जो कि है ऑपकोड, ऑफ कोर्स ऑपरेशन कोड, और ऑपकोड इफ एल्स का यूज़ करते हुए इफ ऑपकोड इज इक्वल्स टू 1, सो रिजल्ट जो है वो परफॉर्म होगा एडिशन का। एल्स इफ ऑपकोड इज इक्वल्स टू 2, सो रिजल्ट हम सब्ट्रैक्शन का करवाएंगे। रिजल्ट इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन, एल्स हम मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो 3 ऑपरेशन हम यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, एल्स मल्टीप्लिकेशन। और अब एक लास्ट फंक्शन जो कि आउटपुट जनरेट कर देगा। सो लास्ट फंक्शन को गेट रिजल्ट, ये सिर्फ एक व्यू फंक्शन होगा, पब्लिक होगा, अनसाइन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। सो रिटर्न्स ब्रैकेट में अनसाइन इंटीजर विथ कर्ली ब्रैकेट, दैट्स इट। और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न रिजल्ट। सो ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बन के रेडी हुआ है छोटा सा एरेथ ऑपरेशन के लिए। एक बार इसको रन करके टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम जोड़ेंगे इसमें इवेंट। अभी तक कोई भी इवेंट नहीं जोड़ा गया है। सो डिप्लॉय करते हैं, और डिप्लॉय करने के बाद हमने फर्स्ट डिजिट को सेट किया 10, सेकेंड डिजिट को सेट किया 15, एक्शन हमने परफॉर्म करवाया मल्टीप्लिकेशन, सो हमने मे बी 3 भेज दिया, सेट एक्शन एंड गेट रिजल्ट। सो 10 इंटू 15 रिजल्ट 150। सो सब परफेक्टली रन हुआ। अब हम यहाँ पे लॉग बुक चेक करते हैं, यहीं से तो मेन स्टोरी स्टार्ट होगी, क्योंकि आपका इवेंट इसी लॉग बुक जो यूज़र के पास ट्रांजैक्शन का सारा लॉग रिकॉर्ड होता है उसी लॉग बुक में जनरेट करेगा एक लॉग एंट्री। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉग्स, यहाँ पे लॉग्स पड़ा हुआ है बिल्कुल खाली, यही मैं डिस्कस करना चाहता था। यहाँ पे भी देखें लॉग्स एम्प्टी, जितने भी डिप्लॉय हमने किए थे, जितने भी एक्शन रन हुए, सब जगह जो लॉग है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। इसी लॉग बुक में एंट्री के लिए यूज़ किया जाएगा, इसी लॉग्स में एंट्री के लिए यूज़ किया जाएगा इवेंट्स। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इवेंट के बारे में डिस्कशन। प्रीवियस डिप्लॉयड वर्जन को हमने हटा दिया, हम गए दोबारा अपने प्रोग्राम पे और स्टार्ट करते हैं इवेंट की एंट्री। इवेंट बनाने का काम स्टार्ट होगा आपके प्रोग्राम के बिगिनिंग में। सो अब आप कोई भी लोकेशन लाइक बिफोर कंस्ट्रक्टर आप अपने इवेंट्स को डिक्लेयर करेंगे। सो इवेंट 3 फेजेस में, मतलब 2 फेजेस में बनेंगे। फर्स्ट फेज 1, पहला फेज होगा जहां पर हम डिक्लेयर करेंगे। सो हियर वी नीड टू डिक्लेयर इवेंट्स। जिस तरह से आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर ही हमने डिस्कस किया था 19 चैप्टर इंटरफेस के बारे में, सेम वैसा ही है। यहाँ पर हम इवेंट का इंटरफेस डिक्लेयर करेंगे। सो हम लिखेंगे इवेंट फर्स्ट डिजिट, इवेंट होगा फर्स्ट डिजिट, ब्रैकेट में हम भेजेंगे एक एड्रेस कि किस यूज़र के थ्रू ये जनरेट हुआ है। सो नॉर्मली आप अपने इवेंट्स में हमेशा एड्रेस ज़रूर देखेंगे कि किस यूज़र के थ्रू इस एक्शन को परफॉर्म किया गया है। नॉट मैंडेट बट नॉर्मली एक रेगुलर प्रैक्टिस है। आइदर द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ योर इवेंट इज एड्रेस फ्रॉम, और मे बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ योर इवेंट इज एड्रेस फ्रॉम। और फिर एक स्ट्रिंग हम ले लेंगे जो कि है स्टेटस।
यहाँ से हमें मिलेगा स्टेटस क्या है एंड सेमीकोलन। इस तरह से पहला इवेंट डिक्लेयर हुआ है। हम दूसरा इवेंट बनाएंगे, इवेंट सेकेंड डिजिट विद एड्रेस फ्रॉम, किस एड्रेस के थ्रू जनरेट हो रहा है, एंड स्ट्रिंग स्टेटस। आप चाहें तो यहाँ पर एक अनसाइन इंटीजर भी रख सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट क्या था। आप चाहें तो एक अनसाइन इंटीजर यहाँ पे भी रख सकते हैं, फर्स्ट डिजिट क्या था। लॉग एंट्री है, लॉग जितना एक्सटेंडेड हो सके, जितना डिटेल्ड हो सके, उतना ही हेल्पफुल रहेगा। इसी वजह से जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना कोई बहुत ही फास्ट वर्क नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग वर्क होता है, क्योंकि उसको प्रॉपरली डिटेल्ड फॉर्म पे इम्प्लीमेंट करना होगा। एक्शन प्रोसेस, सो एक्शन प्रोसेस, क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, किस यूज़र ने एक्शन परफॉर्म करवाया, एक्शन का स्टेटस क्या था, और एक्शन स्टेटस यहाँ पर स्टेटस, और मैंने ऊपर वैल्यू लिखना भूल गया। और यहाँ पे जो अनसाइन इंटीजर है वो है कोड, यूज़र ने कोड क्या भेजा था, ऑपरेशन कोड क्या था। आप चाहें तो ऑप कोड भी लिख सकते हैं, वो ऑपरेशन कोड क्या था जो यूज़र ने भेजा था, सेमीकोलन, दैट्स इट। सो तीन इवेंट्स, फोर नहीं, तीन इवेंट्स यहाँ पर हमने बनाए हैं। फर्स्ट डिजिट यूज़र ने क्या सेट करी, सेकेंड डिजिट यूज़र ने क्या सेट की, और एक्शन कौन सा परफॉर्म करवाया है। ये सारी एंट्रीज अब हम अपने लॉग में रखना चाहते हैं। सो ये हुआ हमारे इवेंट्स का डिक्लेरेशन पार्ट। अब बढ़ते हैं इसके एमिट स्टेटमेंट की तरफ, रेज करवाने की तरफ। सो एक और हम बनाएंगे इवेंट, मैं कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो एक मैं इवेंट यहाँ पे और ऐड करूँगा ऑब्जेक्ट के बारे में, स्टार्टेड, एक ब्लॉक एडेड के नाम से, कि ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन में ऐड हुआ है। और ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस एड्रेस स्टोर करूँगा किस यूज़र के थ्रू जनरेट किया गया है, ब्लॉक एडेड। सो 4 इवेंट्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। ब्लॉक एडेड का यूज़ करूँगा कंस्ट्रक्टर में। कैसे, जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर स्टार्ट होगा या लास्ट स्टेटमेंट पे पहुँचेगा, हम यूज़ करेंगे एमिट, और इसके बाद स्पेस देकर हम मेंशन करेंगे इवेंट का नाम ब्लॉक एडिट, ब्रैकेट में फ्रॉम किसके थ्रू ऐड हुआ है, सो msg डॉट सेंटर, जो ग्लोबल आर्ग्यूमेंट है, यही तो हमें एड्रेस बताता है कि किस यूज़र के थ्रू इस ब्लॉक को प्रोसेस किया जा रहा है। तो उसका पता चलेगा आपको ग्लोबल वेरिएबल से। आप चाहें तो वेबसाइट पे जाकर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स के कौन कौन से हैं। इसमें से हमने यूज़ किया है MSG सेंटर, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ग्लोबल वेरिएबल है ये। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह से हमारा एक ब्लॉक जनरेट हुआ। अब नेक्स्ट है, जैसे ही फर्स्ट डिजिट सेट हो जाता है, हम इसके बारे में लॉग बुक में एंट्री करना चाहते हैं। सो फर्स्ट डिजिट सेट हो रहा है, इमिट स्पेस फर्स्ट डिजिट और फ्रॉम, सो MSG डॉट सेंडर, स्टेटस क्या है, वैल्यू एडिट, वैल्यू एडिट, और या इनिशियलाइजेशन डन, इनिट डन, इनिशियलाइजेशन डन। और क्या वैल्यू है जो इनिशियलाइज हुई है, वो है अंडरस्कोर वैल्यू, परफेक्ट। देन सेम सेकेंड डिजिट का इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इसका भी हमें लॉग बुक में एंट्री करना है। एमिट सेकेंड डिजिट, सॉरी रॉन्ग फंक्शन, रॉन्ग इवेंट, सेकेंड डिजिट, सेकेंड डिजिट, फ्रॉम है MSG डॉट सेंडर, स्टेटस सेम, init done, initialization done as a string, initialization of the second digit has been done। आप जितना बड़ा मैसेज चाहें प्लेस कर सकते हैं, नो वरीज। और अंडरस्कोर वैल्यू,
इस तरह से आपने कर दिया सेकंड प्रोसेस डन। यहाँ पर है असली चीज़, क्या एक्शन परफॉर्म हुआ और उस एक्शन का स्टेटस क्या रहेगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग मेमोरी वेरिएबल बनेगा स्टेटस के नाम से, और उसमें मैं लिखना चाहूँगा इनिशियलाइजेशन कि ये था एडिशन। सो स्टेटस इक्वल्स टू एडिशन, और ये था सब्ट्रैक्शन। otherwise default multiplication, so I'm going to write here default multiplication, multiply, that's it। और अब हम कॉल करेंगे लास्ट में, इस फंक्शन में हम लास्ट में कॉल कर रहे हैं एक्शन प्रोसेस। msg.sender ने एक्शन प्रोसेस किया है, स्टेटस हमारा स्टेटस है, ऑप कोड भी वेरिएबल है, परफेक्ट। सो कुछ इस तरह से रहा इवेंट का एग्जीक्यूशन, मींस इवेंट को रेस करवाने का स्टेटमेंट। हमने हर फंक्शन में एक इवेंट जोड़ दिया है ताकि लॉग बुक में हमारे पास एंट्री हो सके। सो सब सही है। चलिए चलते हैं इथेरियम ब्लॉक की तरफ और डिप्लॉय करते हैं और चेक करते हैं लॉग बुक के साथ। सो इस बार लॉग बुक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी एक जनरेट हुआ है, ये तो प्रीवियस का था। एक्सपेंड करते हैं एंड सी दिस। अब आप यहाँ पे फोकस करें, मैं थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज करता हूँ, फिर रिड्यूस कर दूंगा साइज। अब इसकी तरफ देखें, इस बार लॉग बुक में एंट्री मिली है हमें। सो लॉग बुक में एंट्री हुई फ्रॉम, ये है उस यूज़र का एड्रेस जिसके थ्रू हमने ब्लॉक इम्प्लीमेंट किया है। सो इस एड्रेस को देखते हैं, हमारा एड्रेस था अकाउंट, जिस अकाउंट के थ्रू हमने डिप्लॉय किया है। सो अकाउंट है, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ लाइक लास्ट सी 4bn, सो कॉपी करते हैं और एक नोट पैड पे जाके पेस्ट करके चेक करते हैं कि सेम है कि नहीं। सो ये रहा हमारा एड्रेस जिसके थ्रू डिप्लॉय किया है। अब हम कंपेयर करके देख सकते हैं फ्रॉम, सो थोड़ा सा डिफरेंट है इथेरियम और फ्रॉम, मतलब ये स्विच करा है कि किसके थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है। सो C4 एंड अदर थिंग यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये हमें बता रहा है कि किस ब्लॉक के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है। टॉपिक, ये हैश कोड है पूरा टॉपिक का। इवेंट था ब्लॉक एडेड, आर्ग्यूमेंट इसके इंटरनल है। यहाँ पे फ्रॉम हमारे पास आया है कि किसके थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है, ये रहे एक्चुअल आर्ग्यूज। सो फ्रॉम एंड ये था एग्जैक्ट वो एड्रेस जिसके थ्रू हमारा डिप्लॉय हुआ है, ये वो एड्रेस हमें रिप्रेजेंट कर रहा था आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट जो कि है 0x5b, यहाँ पे हमें उस यूज़र का एड्रेस पता चला है जिसके थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है, और ये है फ्रॉम जिसके थ्रू जनरेट हुआ है। ये इंटरनल आपके वर्चुअल मशीन का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, और इवेंट था ब्लॉक एडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब साइज में स्मॉल कर रहा हूँ इसका। नेक्स्ट हमने प्रोसीड किया, अब एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट डिजिट, इसमें भी हमने लॉग बुक एंट्री करी है, सेट फर्स्ट डिजिट। चलिए रीड करते हैं इसका लॉग। सो इसके लॉग में एंट्री हुई फ्रॉम एंड टॉपिक, मेन है आर्ग्यूज से। सो इवेंट है फर्स्ट डिजिट, आर्ग्यूज इनिशियलाइजेशन डन, वैल्यू कौन सी आई है 10, एंड फ्रॉम, सो स्टेटस इज इनिशियलाइजेशन डन, वैल्यू सो एंड सो। देन सेकेंड डिजिट हमने लिखा मे बी 8 एंड सेट सेकेंड डिजिट, इसका लॉग बुक एंट्री। सो यहाँ पे भी लॉग बुक एंट्री, अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ द सेकेंड डिजिट, मे बी हैज़ की यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी, मैंने ऊपर m लिख दिया था, एंड सो डन। देन हमने कहा एग्जीक्यूट एक्शन, फोर्थ लॉग बुक हमने एग्जीक्यूट एक्शन पे रखा था। सो हमने वैल्यू भेजी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाली, लाइक हमने 8 लिख दिया। सो 1 नहीं है ना ही 2 है, तो डिफ़ॉल्ट था मल्टीप्लिकेशन, या पहले चलिए 1 भेजते हैं एग्जीक्यूट एक्शन।
सो लॉग बुक एंट्री हुई और यहाँ पे हुआ है एडिशन का लॉग बुक, गेट रिजल्ट, एडिशन परफॉर्म हुआ, इसमें हमने कोई लॉग एंट्री नहीं करी है। देन हमने लिखा टू, हमने एग्जीक्यूशन पे लिखा टू और एग्जीक्यूट एक्शन। लॉग बुक चेक करते हैं, इस बार लॉग बुक में आ चुका है सब्ट्रैक्शन, टू ऑपकोड गया है आपका, गेट रिजल्ट, परफेक्ट। और फिर हमने लिख दिया 3 4 5 वॉट एवर, एग्जीक्यूट एक्शन। इस बार देखते हैं क्या आया हमारा लॉग बुक में। लॉग बुक में आया है कि डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई, सो 10 + 5, 10 × 5, और हमारे पास सॉरी नॉट 5, फर्स्ट डिजिट 10 था, सेकंड डिजिट 8 था, सो रिजल्ट इज 80। सो ये है रोल आपके इवेंट का, जो कि लॉग बुक में एंट्री कर देगा ताकि ब्लॉक बनाते वक्त यूज़र पूरी तरह से अवेयर रहे कि किस तरह से इंटरेक्शन चल रहा है और किस तरह से आपका ब्लॉक बिहेवियर कर रहा है, ताकि यूज़र के थ्रू होने वाली सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड रहें। दो फेज थे, एक फेज था डिक्लेरेशन का, फेज़ 1 था डिक्लेयर इवेंट करने का, और सेकेंड फेज था, ये था आपका फेज नंबर 2, जो कि था इवेंट को रेस करने का, एमिट। सो इस तरह से रहा सॉलिडिटी में इवेंट का रोल।